नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, जिसको दोस्तों समय और कार्य बोलते हैं। तो अब से पहले दोस्तों मैंने परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, रिसेंटली दोस्तों कैलेंडर की वीडियो मैंने अपलोड करके कैलेंडर चैप्टर भी पढ़ा चुका हूं। तो यदि दोस्तों आप चैनल के साथ में जुड़े हैं नए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारी ऐप है दोस्तों सिलेक्शन क्लासेस की, जहाँ पे दोस्तों करीब मोर देन 1500 एग्जाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल लेवल टू द यूनिवर्सिटी लेवल, और वी कैन से कॉम्पिटिशन लेवल की मैं बात करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब में दोस्तों कोई एग्जाम ही हार्डली यू विल फाइंड एनी एग्जाम जहाँ पे दोस्तों टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द यूपीएससी इवन टू द स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, आप दोस्तों अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ये दोस्तों जो ऐप है आप रिकमेंड कर सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों हैवी डिस्काउंट है हर टेस्ट सीरीज़ पे, तो यू कैन अवेल द डिस्काउंट। चलिए दोस्तों, ब्रांडिंग के बाद हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आज का दोस्तों जो चैप्टर है, आज हम बेसिक सी बातें करेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरा हमेशा मानना है कि चैप्टर की शुरुआत हमेशा बेसिक से होनी चाहिए। और दोस्तों बहुत लेंथी वीडियो अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, सो दैट आपके पास भी इनफ टाइम है। आपको भी लग रहा होगा कि अभी तो वी कैन से मई में एग्ज़ाम है, तो बहुत सारा टाइम है आपके पास भी, तो आई एग्री। लेकिन दोस्तों सीसेट के लिए आपको धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि लास्ट में हर बार की तरह क्रम्बल हो जाते होगे कि बाकी सब तो पढ़ लिया जीएस वगैरह, लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे हैं सीसेट। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का दोस्तों जो चैप्टर है दैट इज़ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क हिंदी में दोस्तों उसको बोलते हैं समय और कार्य। ठीक है, तो समय और कार्य की दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो ही बातें लिखी हुई है, एक तो समय और दोस्तों कार्य। दोनों ही दोस्तों अगर हम रियल लाइफ में भी बात करते हैं तो टाइम का अपना इंपॉर्टेंस है दोस्तों। दुनिया में जो सबसे बड़ा टीचर है दोस्तों वो समय है। यदि आप कुछ भी चीज़ समझना नहीं चाहते हैं फिलहाल के लिए, कोई बात नहीं, समय दोस्तों आपको सब सिखा देगा कि हाउ टू डू द थिंग्स एंड हाउ आपको चीज़ें करनी चाहिए थी, आपने नहीं करी, तो दोस्तों समय आपको सब सिखा देता है, उसके बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा दोस्तों कार्य, जिसको कर्म भी बोल सकते हैं। तो यदि जो व्यक्ति दोस्तों कर्मयोगी होता है वो दोस्तों जीवन में दूसरों के मुकाबले उसके सक्सेस होने के दोस्तों ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इसमें क्या क्या बातें ज़रूरी हैं वो देख लेते हैं। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं सबसे पहले समय और कार्य को कोरिलेट कैसे करना, या फिर दोस्तों इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अक्सर दोस्तों ये सवाल देखा होगा कि एक किसी कार्य को 10 दिन में कर पाता है। ठीक है, एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है। तो इस स्टेटमेंट का दोस्तों मतलब क्या क्या निकल के आता है कि यदि हम एक को आज काम पे लगाएंगे तो 10 दिन में दोस्तों हमारा वो कोई भी काम कर सकता है। लाइक उसको पुताई करनी है, उसको दोस्तों दीवार बनानी है, उसको कहीं पे रंग रोगन करना है, कुछ भी करना है दोस्तों, पढ़ने के अलावा सारे काम करवा सकते हैं आप उससे। तो एक दोस्तों किसी काम को 10 दिन में करता है, तो इस बात के क्या क्या मायने हैं। तो यदि दोस्तों मैं बात करता हूँ, भाई ए ने काम स्टार्ट किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है भाई, ये आपका 0 दिन, ये पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये दोस्तों डेज की मैं बात करता हूँ। तो यदि दोस्तों हम काम को इक्वली डिसाइड या डिवाइड करना चाहते हैं और एक ही एफिशिएंसी मान के चलते हैं, हर दिन बराबर एफिशिएंसी के साथ में दोस्तों काम करता है, तो इसने दोस्तों 10 दिन तक काम किया है। तो मेरा दोस्तों आपसे सवाल बस इतना सा है कि एक दिन में पर डे कितना काम करेगा। ठीक है, तो ए द्वारा किया गया कार्य इन 1 डे, एक दिन में दोस्तों कितना काम करेगा। तो एक दिन में दोस्तों ये पूरे काम का, भाई इतना 10 दिन का काम है, तो एक दिन में दोस्तों 1/10वां हिस्सा कर पाएगा उसका। तो यदि दोस्तों आपको किसी का एक दिन का काम निकालना है तो जो टोटल नंबर ऑफ डेज है ना उसको इन्वर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/10 दोस्तों कार्य कर पाएगा। ठीक है, 1/10 कार्य कर पाएगा। ये दोस्तों बहुत बेसिक सी बातें बता रहा हूँ, हालांकि मैं इससे कराऊंगा नहीं सवाल, क्योंकि दोस्तों उसके लिए आपको बहुत वी कैन से शॉर्ट मेथड चाहिए, तो वो भी दोस्तों आपको सिखाऊंगा, बट बेसिक आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों किसी काम को यदि 10 दिन में कर पाता है तो एक दिन में दोस्तों 1/10 कार्य करेगा। मान लेते हैं ये सवाल आपसे पूछा है, वर्क डन बाय ए इन 4 डेज।
दोस्तों 4 दिन में कितना काम कर पाएगा? तो एक दिन में यदि 1/10 करता है तो 4 दिन में इंटू 4 करेगा भाई, हर दिन 1/10 करेगा तो इंटू 4 करना पड़ेगा। तो आई कैन से 2/5 कार्य दोस्तों ही कर लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यदि आपके पास एक दिन का कार्य आ जाएगा तो आप उसके कितने भी दिन का कार्य निकाल सकते हैं। ये दोस्तों पहला कंसेप्ट था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको नोट कर लेना चाहिए यदि आपका मन है नोट करने का। अब दोस्तों यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि दोस्तों हम और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको दोस्तों इस चैप्टर में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें पता चलना चाहिए। जैसे दोस्तों आपको ये सबको पता है स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दैट इज चाल बराबर दूरी बटे समय। बोलोगे सर ये तो टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे थे, टीएसडी कहाँ से आ गया? अरे सुनो यार, ठीक है। तो यदि हम इन दोनों चैप्टर को दोस्तों कोरिलेट करना चाहते हैं तो जो स्पीड है भाई, कार्य करने की जो स्पीड है वो दोस्तों आपकी कार्य क्षमता है, ठीक है। तो स्पीड की यदि दोस्तों मैं बात करता हूँ, दैट इज़ नथिंग बट, नीचे तो लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो यदि दोस्तों मैं स्पीड की बात करता हूँ वो दोस्तों आपकी एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी बोले तो हिंदी में बोलते हैं क्षमता, कार्य क्षमता। तो जब भी दोस्तों हम कार्य क्षमता की बात करते हैं, इसको ई से डिनोट कर लेता हूँ। तो कार्य क्षमता का दोस्तों मतलब है कि आपके पास एक दिन या फिर 1 मिनट या फिर 1 घंटे, 1 सेकंड, 1 साल, मतलब कुछ भी होगा का कार्य मतलब कार्य क्षमता का दोस्तों बस इतना सा मतलब है कि आप ये समझ के चलो कि आप एक दिन में, 1 मिनट में, 1 घंटे में कितना, 1 हफ्ते में कितना काम कर पाते हैं। वो तो 1 हफ्ते या 1 मिनट या 1 दिन वाली बात है दोस्तों, वो आपकी कार्य क्षमता है, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास स्पीड आ गया। यदि दोस्तों मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो डिस्टेंस जो दोस्तों भाई दूरी तय करते हैं, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, एक गज़ल है दोस्तों। तो डिस्टेंस की दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ, ये कुल कार्य के बराबर है। हाँ भाई, कुल कार्य है, मतलब आपको ए से लेके बी तक जाना है तो आप ये समझ के चलो आपको कितना कार्य करना है। तो जो डिस्टेंस होती है दोस्तों बेसिकली वो कार्य के बराबर होती है। एंड दोस्तों टाइम तो टाइम ही रहेगा, टाइम में कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो जो कार्य क्षमता होती है वो कुल कार्य कितना है और उस कार्य को करने के लिए कितना दिन या कितना समय लग रहा है, वो दोस्तों आपकी एफिशिएंसी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जैसे दोस्तों मैं बात करता हूँ, ए 50 पेन 2 घंटे में बना सकता है। हाँ, 2 घंटे में बनाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों ए जो है 50 पेन 2 घंटे में बना रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई? काम कितना कर रहा है? 50 पेन बना रहा है कितने घंटे में? तो वो दोस्तों 25 पेन पर आवर की दोस्तों उसकी एफिशिएंसी है। तो जब दोस्तों हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो टोटल वर्क को डिवाइड करना आपको नंबर ऑफ डेज, जो कि दोस्तों या फिर नंबर ऑफ टाइम, वी कैन से सेकंड, मिनट, कुछ भी हो सकता है, टाइम से दोस्तों डिवाइड करना है। तो ये दोस्तों एफिशिएंसी की बात थी। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे इस चैप्टर में एफिशिएंसी से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों यदि आपको एफिशिएंसी निकालनी आएगी देन ओनली ये सवाल जो है वो आसान हो जाएंगे, वरना दोस्तों आप बेसिक मेथड से करेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी बंदा समस्याओं का सामना करने के बिल्कुल मूड में होता है। तो आज की क्लास में दोस्तों सिंपल बेसिक सी बातें हैं कि एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, क्योंकि दोस्तों जीवन में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बाय, टेक केयर।